धर्मज्ञान चैनल की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी के निशान को दबाएं। सर्व औषधि में हल्दी आती है, कुमकुम आता है, चंदन आता है, अरोली आती है, ये सर्व औषधि में आती है। ये पानी में ये इतनी सी चीजें डाल करके वो उसको स्नान में वह अपने प्रयोग में ले। परिवार का कल्याण चाहने वाली इन देवियों को चाहिए वह इस काल में किसी भी अवस्था में किसी की निंदा न करे। इस नियम के साथ में यदि उसका प्रसव, उसका बच्चा आकर के जन्म लेता है, उसकी कोख से या तो परमात्मा या कोई महात्मा, उसकी कोख से एक अद्भुत संतान का जन्म होता है, ऐसा लिखा है। बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। एक दिन की बात थी, दिति जूठे मुंह से सो गई। रात को कुल्ला किया नहीं, मौका मिल गया इंद्र को। इसको वासी आई, मुंह खोला और देवराज इंद्र छोटा बच्चे का रूप धारण करके इसके पेट में प्रवेश कर गए, घुस गए पेट में। जो बच्चा उधर में पड़ रहा, एक कथा भागवत में भी है, लेकिन यहां अद्भुत है। हम आपको भागवत वाली नहीं सुना रहे, पद्म पुराण वाली सुना रहे। इंद्र अंदर घुस गए। देवराज इंद्र ने उस बच्चे को मारा। माम रोद, उन्होंने कहा हमें क्यों मारते हो? रोए वो। 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन बच्चा मरता नहीं, क्योंकि अनुष्ठान किया था ना। इतने पर भी ना मरा तो 7 के फिर 7 टुकड़े किए, 49 टुकड़े हो गए। उन्होंने रो रो करके कहा हमें छोड़ दीजिए, मारिए मत। देवराज इंद्र ने कहा तुम इन राक्षसों का पक्ष लोगे, हमारे साथ युद्ध करोगे, हम पहले ही मार देते हैं तुम्हें। दिति के गर्भ में ये जन्म लेने वाले बच्चे एक साथ बोले हैं, कहा हम मरेंगे तो नहीं, हमारी मां ने व्रत किया है ऐसा, ये तो तुम ऐसे ही हमें कष्ट दे रहे हो। हम वायदा करते हैं, हम दैत्यों का साथ नहीं, हम तुम्हारा साथ देंगे। माम रोद, हम रो रहे हैं और तुम्हें हमारे ऊपर दया नहीं आती। जब इतना कहा है तो देवराज इंद्र ने कहा तुम बार बार माम रोदह बोलते हो, तो चलो तुम्हारा नाम मारुत होगा। तुम्हारे 49 रूप बने हैं, लोग तुम्हें 49 मरुदगढ़ के नाम से जानेंगे। माता दिति ने उन्हीं 49 मरुदगणों को जन्म दिया है। पवन पुत्र श्री बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज जब लंका जलाते हैं तब ये सहायक बने, चले मरुत 49। गोस्वामी जी लिखते हैं। और इनको नगर क्षेत्रपाल देवता के नाम से जाना जाता है। जब पूजा होती है, वेदियों पर आराधना होती है, तो इनको वंदन किया जाता है, पूजा की जाती है। आपने देखा हो कभी देवी देवताओं के मंदिर में झंडा चढ़ाने को जाते हैं, या दूल्हा ससुराल जाता है तो बर यात्रा निकलती है। पहले अपनी भाषा में उसको क्या बोलेंगे, निकासी बोलते हैं शायद, हैं? आप समझ रहे हैं, धन्यवाद। जब वो निकासी होती है तो गांव के बाहर, जिसको मेड़ा बोलते हैं, मेड़े पर एक पूजा होती है। बतासा फोड़ा जाता है, नारियल फोड़ा जाता है, सिंदूर डाला जाता है और पता नहीं क्या क्या होता है। ये इन्हीं 49 मरुदगढ़ देवता की पूजा है, आराधना है। कहीं इसको नंगर खेरा भी बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं इसको। ये वही पूजा है। और जब इनकी कृपा होती है, गांव में अग्नि प्रकोप, ओलावृष्टि, ये सब चीजें नहीं होती। रावण से यही तो रूठ गए थे, 49 मर्दगण दशानन से रूठे, लंका जल करके धुधु हो गई। इनको वंदन होना चाहिए, इनको प्रणाम होना चाहिए। ऐसी अद्भुत कथा सुनाई है। जो इस नियम के साथ इस व्रत को, ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को जो व्रत कर लेते हैं, उनकी संतान की लंबी आयु होती है। ऐसा यहाँ ग्रंथ के अंतर्गत महात्मा पुलस्त पितामह भीष्म को यह कथा सुनाते हैं। अद्भुत कथा है, आनंद से भरी हुई कथा। पितामह भीष्म ने कहा गुरुवर बहुत आनंद आ रहा है कथा में, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे यह निवेदन करके पूछना चाहता हूं, आप हमें यह बताएं कि इस धरती का जन्म किस प्रकार से हुआ, पृथ्वी कैसे प्रकट हुई।
इसका नाम पृथ्वी पड़ा, इसका नाम धरा पड़ा। हमने तो सुना है इसका नाम मेधा भी है, मेधा नाम इसका हुआ। तो धरणी को ये सब नाम कैसे मिले, आप विस्तार पूर्वक सुनाते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। आइए इस कथा को सुन लेते हैं। मनवंतराणि सर्वाणि मनूनां चरितानि प्रमाणं चैव कल्पस्य ततः सृष्टं समासतः एकचित्त प्रसन्नात्मा शृणु कौरवनंदन यामानाम पुरा देवा आसन्या शुंभवांतर। कौरवनंदन नाम यहाँ पर गंगापुत्र भीष्म के लिए। हे भीष्म, धरती का नाम मेदिनी हुआ। ये कथा हम आपको सविस्तार पूर्वक सुनाते हैं, आप वह सुनिए। पुलस्त्य ऋषि कहते हैं, महात्मा पुलस्त्य ने कहा, बात उस समय की है। एक बार प्रलय के समय में भगवान नारायण जल के अंतर्गत और उनकी समाधि लग गई, वो सो गए, उन्हें नींद आ गई। उनकी नाभि से निकला हुआ कमल और उसके ऊपर चतुर्मुखी ब्रह्मा बैठे हुए थे। ब्रह्मा को ये लगा मैं कहां से आया हूं, तो सैकड़ों साल तक वो विधाता ब्रह्मा कमल की अंदर नाल में प्रवेश कर गए, लेकिन अपनी उत्पत्ति का कारण उनको मिला नहीं, तो वापस लौट करके वो ऊपर आए ब्रह्मा। आकाशवाणी हुई और दो अक्षर निकले, ता और पा। व्यंजन के दो अक्षर हैं, एक है ता और एक है पा, यानी तप। 100 साल विधाता ब्रह्मा ने तप किया, तब उन्हें ये पता लगा कि मुझे जन्म देने वाले भगवान नारायण हैं, ये वो समझ पाए थे। लेकिन अभी कमल कोश के ऊपर विधाता ब्रह्मा बैठे हुए थे, तब तक एक अद्भुत घटना घट गई। क्या घटना घटी? भगवान नारायण जो जल में शयन स्थिति में थे, तब उनके कान के मैल में से दो निशाचर पैदा हो गए। यहां लिखा हुआ है, इन दोनों राक्षसों का नाम है, एक का नाम है मधु और एक का नाम है कैटभ। ये कथा और पुराणों में भी है, देवी भागवत में भी है कथा, गणेश पुराण में भी है कथा, लेकिन यहां इस कथा का बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है। मधु कैटभ प्रकट हुए। मधु कैटभ ने जल के अंदर अपने आप को, देखिए मधु कैटभ कहते हैं राग और द्वेष। राग का अर्थ है जो हमारे पास है उसके ऊपर संतुष्ट न होना, और द्वेष का मतलब है दूसरों के आदर मान सम्मान को देखकर हम उसको हजम न कर बैठे, उसको देख करके जलें कुड़ें। राग और द्वेष भक्ति में दोनों बड़े बाधक हैं, यही मधु कैटभ है। ऐसे धरती पर बहुत लोग हैं कम, जिनको जो मिला है उसके ऊपर वो संतुष्ट हो। आप सब संतुष्ट हैं? हाँ? संतुष्ट हैं? जो मिला है उसके ऊपर कम लगता है ऐसा। और जीवन का आनंद इसमें है कि हमें जो मिला है उसके ऊपर हम संतुष्ट हो। नहीं तो प्राय ऐसा लगता है कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। पूज्य सुधांशु जी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते हैं कि हर व्यक्ति को परमात्मा ने उसकी जरूरत से ज्यादा दिया है, उसकी योग्यता से ज्यादा दिया है, लेकिन खोपड़ी में ऐसा लोभ बैठा है कि कभी भगवान का थैंक यू नहीं बोलता। सरकारी लोग जुड़े हुए हैं हमसे, उनका मैं अनुभव लेता हूं। जब उनको तनख्वाह 500 रुपया मिलती थी तब भी कहते थे कम, 5000 मिले तब भी कहते थे वो कम, 25,000 तनख्वाह उनको मिली तब भी वो बोलते थे कम, और जिनको 25 मिलती थी 7वें वेतन में उनकी 53,000 तनख्वाह हो गई तो भी उनको पूछा गया, वो बोलते हैं कम कम। नारद पुराण में मैंने 3-4 साल पहले सड़क की पटरी के बगल में कथा सुनाई थी कि व्यक्ति के माथे में एक ऐसा लोभ बैठा है, वो कभी भगवान का धन्यवाद नहीं करता, कहता अभी कम है। एक कथा आती है कि एक भिखारी याचक पहुंचा मिथिला के नरेश के पास, जनक के पास। कहा गुरुवर ऐसा कोई दानी बताइए जो मेरा कमंडल भर दे। नारद को पूछा। देवर्षि नारद ने मिथिला के नरेश का परिचय दे दिया कि वहां चले जाइए। वो याचक पहुंचा मिथिला नरेश के पास। महाराज जनक ने उसमें भिक्षा डाली, पूरा खजाना खाली हो गया लेकिन कमंडल नहीं भरा। जितना था खजाने में वो पूरा समा गया कमंडलों में, लेकिन कमंडल तो भरा ही नहीं।
जनक राजा ने पूछा तुम्हें किसने भेजा है? भिखारी ने जवाब दिया देवर्षि नारद ने। राजा जनक महात्मा नारद के पास पहुंचे और कहा ऐसा याचक आपने भेजा, खजाना खाली हो गया लेकिन कमंडलू भरा नहीं गया। देवर्षि नारद मुस्कुराने लगे और उस भिखारी को कहा कि भाई जरा अपने कमंडल को उल्टा करना। जैसे उसने कमंडल उल्टा किया तो उस कमंडल में से मनुष्य की खोपड़ी बाहर निकली। देवर्षि नारद ने कहा राजन तुम्हारा खजाना पूरा खाली हो गया लेकिन कमंडल नहीं भरा, क्योंकि इसमें मनुष्य की खोपड़ी रखी। अरे कुबेर का भंडार खाली हो सकता है लेकिन मनुष्य की खोपड़ी नहीं भर सकती। इसमें इतना लोभ समाया हुआ है। हर क्षण हर पल व्यक्ति यही कहता है कि अभी तो कम है। हर व्यक्ति 84 के चक्कर में, 84 का चक्कर लगा। 84 का चक्कर जानते हैं आप? सुना तो होगा, नहीं जानते हैं तो 84 का चक्कर, ये बड़ा खतरनाक चक्कर है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। एक भाव एकाग्र भाव से सुने आप। मधु कैटभ का अर्थ यहाँ पर राग और द्वेष से लगाया जा रहा है। जो भी जितना मिला है व्यक्ति उसके ऊपर संतुष्ट नहीं है। तो पद्म पुराण की पवित्र गाथा जिसमें मधु और कैटभ की कथा है। पद्म पुराण में 3-4 चीजें तो मुझे बार बार दिखाई देती हैं। एक है कमल, एक है जल, एक है नारायण और एक है ब्रह्मा। आज प्रातः है माताएं सुंदरकांड के समय पर, अब के बार आप सुंदरकांड में नहीं आ पा रहे हैं, क्या बात है, बिजी हो गए हैं? या तो मुझे लगता है कि करतार नगर में विवाह ज्यादा हुए हैं, क्योंकि जब बहू आती है तो सबसे पहले कथा ही छूटती है। इसलिए मैं बराबर कहता हूं कि बहुओं को आने से पहले खूब कथा सुनो, खूब तीर्थ यात्रा करो। पहले तो अपने बच्चों की नाक पहुंची, फिर बहू के बच्चों की नाक पहुंचनी पड़ेगी। आप ये सोचें कि कथा फिर सुन लेंगे तो भूल जाना इस बात को। कथा तब तक ही सुन सकते हो जब तक बहू रानी नहीं आ पा रही है। या तो अच्छा लगेगा, सब कुछ पानी में मिला है। पानी जिंदगानी जिंदगानी पानी में, पानी रे पानी है जिंदगानी, जिंदगानी है पानी में। पद्म पुराण की बात यही है, जन्म मरण है पानी में। पानी रे पानी है जिंदगानी, जिंदगानी है पानी में। पद्म पुराण की बात यही है, जन्म मरण है पानी में। पद्म पुराण की बात यही है, जन्म मरण है पानी। पानी में एक अंडा बन गयो, अंडा फूटो पानी में। पानी में एक अंडा बन गयो, अंडा फूटो पानी में। अंडा में से विष्णु निकले, विष्णु निकले पानी में। और विषानी में कमला में से ब्रह्मा प्रकटे, ब्रह्मा प्रकटे पानी में। पानी रे पानी है जिंदगानी, जिंदगानी है। हेलो छिपे जल भीतर, अमृत निकरो पानी में। पानी रे पानी है जिंदगानी, जिंदगानी है पानी में रहे पानी।
माताओं से सुनी। कौशल्या माता ने झूले में झुलाते झुलाते अपने बच्चों को सिखाया कि रघुवंश की आन बान और शान है, पराई नारी को कुदृष्टि से नहीं देखता। यह चर्चा प्रभु राम जी ने सुपर्णखा के सामने की है। कैकेयी माता ने शिक्षा दी है अपने पुत्रों को। रघुवंशी की यह पहचान है कि जो शिव्या से बोल देता है अपने शब्द से कभी मुंह खोलता नहीं। मित्रा बोलती है वो बड़ी अद्भुत है। रघुवंशी की आन बान और शान है कि वो दुश्मन के सामने कभी पीठ दिखा करके नहीं बात। यह चर्चा भगवान ने प्रभु परशुराम और खरदूषण के सामने चर्चा की है। माताएं, घर के लोग जो बच्चों को सिखा दें। राम की विजय के सूत्र यही तीन तो हैं। राम कहां से कहां पहुंचे, माताओं के दिए हुए तीन वाक्य मेरे प्रभु उसके ऊपर बहुत खरे उतरे। यही राम की विजय। बढ़िया बात है अपने बच्चों को। आपको पैसा कमाने को टाइम समय होता है, बच्चों के पास बैठने को समय नहीं होता। आज संसार का हर बच्चा वैन बनने को जा रहा है। वैन का अर्थ है जो अध्यात्म से खोखला है। वैन मीन्स बांस। हम संस्कृत में उसको वैन बोलते हैं, वेणु बोलते हैं, बांस बोलते हैं हिंदी में उसको। संस्कृत में उसको वैन और हिंदी में उसको बांस बोलते हैं। खोखला है, जिसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं है, वो वैन है। परिवार से बच्चों को सिर्फ संपदा ही नहीं, परिवार से बच्चों को संस्कार मिलने चाहिए। बहू और बेटे के संग रहना है तो इन बच्चों को संस्कारों की गुट्टी पिलाओ। नहीं अभी से अनाथालय की व्यवस्था कर लेना। एक गुड़गांव में वृद्धाश्रम पता में बता दूंगा, रत्ता मिलेगा और क्या मिलेगा। मैं तो वृद्धाश्रमों के सामने से निकलता हूँ, रोना आता है। कुछ देने के लिए बच्चे 12-14 साल तक आपकी बात मानेंगे। गीली लकड़ी को चाहे जहां से मोड़ दोगे, सूख गई है वो टूट जाएगी। जब बच्चे माता पिता के सामने ऊंचे स्वर से बात करते हैं, उनका तो भाग्य लुट-पीट उसी समय हो जाता है। बच्चों को आदेश नहीं है, शास्त्रों से अनुमति नहीं दी कि वो माई बाप से ऊंचे स्वर में बात करें। राम जी के वनवास के क्षण थे। माता जानकी ने कहा भगवान हम नहीं चलेंगे, जीवन दे नदी बिनवारी, वो तमाम उनकी सेवा के लिए हो। ये राम का संदेश है। राम ने कहा है मेरी सेवा करोगी धर्म, वृद्ध सासू ससुर की सेवा करोगी परम धर्म, यही थे अधिक धर्म नहीं दूजा। मैं कोई आपको राम कथा नहीं सुना रहा हूँ, जरूरत पड़ गई है कर चौपाई की। यही थे अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पर राम तो बहनों नाम सुतपुरा। अंग राजा की पत्नी है सुनीता। इसने बेटे को इतना लाड़ प्यार में चढ़ा रखा था। कयादू के हैं गुण। संतान मां के आचरण को ज्यादा ग्राह्य करती है, क्योंकि मेरे पिता से 9 महीने पहले से मेरी मां मुझे जानती है। पिता को तो जन्म देने के बाद पता चला कि मेरा लाल है, लेकिन मां को तो उदर में आने से पूर्व पता। अरे संतान के बारे में जितनी जानकारी तो परमात्मा को भी नहीं है जितनी जानकारी मां को है। मां तो मां है। सुनीता ने कभी बच्चे को डांटा नहीं, और बच्चों को आप 10-12 साल तक ही डांट सकते हो। आचार्य चाणक्य कहते जब धरती को राजा पृथु ने बेटी बनाया, पुलस्त महात्मा कहते हैं, तब से धरती का नाम पृथ्वी हो गया। जैसे जनक की बेटी जानकी हुई ना, पर्वत की बेटी पार्वती हुई, कौंतेय की बेटी नाम तो प्रथा था, लेकिन जब उन्होंने गोदश स्वरूप राजा कौंतेय ने उसको लिया तो नाम कुंती हो गया। उसी प्रकार से पृथु राजा ने इसको अपना बेटी रूप दिया धरती को, तब से धरती माता का नाम पृथ्वी हो गया। तो मैं ये दिल्ली की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं कि हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, हमें जो भी कुछ मिला है, वो सब हमें धरती माता ने दिया है। एक ऐसी चीज बता दीजिए जो धरती ने न दी हो, एक बताएं।
आप सोना पहने हैं, धरती ने दिया। आप वस्त्र पहने हैं, कपास धरती से निकला, उसमें से सूत और उसमें से प्रधान बन के तैयार हुआ, जिसने हमारी लाज को ढका, वो भी धरती ने दिया। जल है, धरती ने दिया। अन्न है, धरती ने दिया। ऐसी है चीज कौन सी जो धरती ने नहीं दी? मेरे पूज्य महाराज श्री जी, पूज्य स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज अपने भावी प्रवचन में कहते हैं कि हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रातः बिस्तर छोड़े तो धरती माता को मत्था टेक करके वो अपनी यात्रा आरंभ करे। ये नहीं कि उड़ते हुए बस ऐसे हाथ लगा लिया, मस्तिष्क उसका धरती से लगे, क्योंकि धरती के कण जिस समय आज्ञा चक्र के ऊपर लगते हैं, जीव का भाग्य उसी समय बदल जाता है। मां को नित्य वंदन किया जाए, बिस्तर से नीचे उतरे, भले ही आप 2 मंजिला पर क्यों न रहते हो, आप बिस्तरे से नीचे उतरे तो मस्तिष्क रख करके धरती माता को वंदन करें, प्रणाम करें। राम जी को देखिए, वन के लिए जाते हैं। आपको पता है कि राम अयोध्या से क्या लेके गए? एक ही चीज, मिट्टी की डेली, माटी संग लेके गए, अपनी जन्मभूमि की मट्टी। मैं बहुत बार बोलता हूं, पैसा कमाने के लिए देश छोड़ के विदेश चले गए हों, लेकिन अपनी जन्मभूमि को न भूलना कभी, मातृभूमि को न भूलना कभी। यहां बहुत लोग बैठे हैं जो सुदूर दरार जगह पर रहते होंगे, उनकी जन्मभूमि वहां होगी, लेकिन आज इंद्रप्रस्थ नगरी में है। ठीक है, आप तन से यहां हैं। जब जब जन्मभूमि में कोई शुभ कार्य होता है, बढ़िया कार्य होता है, साल में 2-4 बार तो जन्मभूमि जाइए। जन्मभूमि की परिभाषा है जो स्वर्ग से भी सुंदर हो, वो जन्मभूमि है, मातृभूमि है। उसको वंदन, उसको प्रणाम। आइए 2-3 कड़ियां। जब मेरे प्रभु श्री राम जी वन के लिए जा रहे हैं, जननी तुमको प्रणाम, वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आबे भरत कहियो वासों, हे मां मैं पूरे अवध को तेरी झोली में डाल करके जा रहा हूं, तू चाहेगी तो अवध का कुछ नहीं बिगड़ेगा। है मेरी मां, मैं तुझे वंदन करता हूं, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। और मेरे प्रभु श्री राम जी की आंख में आंसू थे। सैकड़ों बार प्रभु श्री राम जी ने मातृभूमि को, जन्मभूमि को मेरे भगवान ने बहुत बार वंदन किया, बहुत बार प्रणाम किया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस भूमि की सुरक्षा के लिए, इंद्रियों की सुरक्षा के लिए, गाय की सुरक्षा के लिए, ब्राह्मण की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए जो जन्म लेता है उसी को तो भगवान कहते हैं। आइए एक बार भगवान का नाम लेते हुए, हम हैं शरण में तेरी, संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो उस पार हो कन्हैया। स्वर्ग संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया, कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। हर बोल मेरी अरदास सुन लीजिए,
प्रभु एक बार तो लीजिए, मेरी अरदास सुन लीजिए। प्रभु खुद आन कर लीजिए, तरस एक बार तो दीजिए। मैं समझूंगा श्याम रीझे, मैं समझूंगा श्याम रीझे। पतवार थाम लो तुम हो, पतवार थाम लो तुम, मझधार में नैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार की रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कैमरा कहीं घुमाओगे भी ऐसे ही लगा रहेगा? हाँ घुमाओगे? कैमरे का थूतरा तो उधर है, हम इधर बैठे हैं। भक्त बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन। भक्त बेचैन है तुम बिन, तरसते नैन है तुम बिन। अंधेरी रैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन, कहीं ना चैन है तुम बिन। है उदास देखो, है उदास देखो तुम बिन, पकड़ के गोपी काल भैया। मैं हूँ शरण में तेरी। एक मिनट, टीवी पकड़ ले, नहीं 25,000 मांगेगा भाई। सिरा दे। सड़क पर एक बुकरिया मर गई, वो बोलता है 15,000 की थी। जान कर दे। और थोड़ा सा। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार की रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचैया। हेलो ओए, सही है, बंद हो गई बंद। दयानित नाम है तेरा, कहते हो अंतर्यामी, कहते हो अंतर्यामी। समाये हो चराचर में, सकल संसार के स्वामी, सकल संसार के स्वामी। नमामि नमामि हरदम हो, नमामि नमामि हरदम ब्रजधाम के बसैया। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार की रचैया। कश्ती मेरी लगा दो, कश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी,
संसार के रचैया। तेरी यादों का मनमोहन इस दिल में उमड़ा है सावन, बुझेगी प्यास इस दिल की, सुनूंगा जब तेरा आवन, सुनूंगा जब तेरा आवन। पावन पतित को करना हो, पावन पतित को करना जगदीश ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार की रचैया। किश्ती मेरी लगा दो, किश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार की रचैया। किश्ती मेरी लगा दो, किश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार की रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार की रचैया। किश्ती मेरी लगा दो, किश्ती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार की रचैया। मैं हूँ शरण में तेरी संसार की रचैया। बोली शंकर भगवान की जय हो। बाबा बटेश्वरनाथ भगवान की जय जय जय। श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से धरती माता का नाम पृथ्वी पड़ा। राजा पृथु ने गोदस स्वरूप लिया, उसको अपना बेटी माना, इसलिए धरा का नाम पृथ्वी हुआ। इसका नाम धरा इसलिए क्योंकि इसने हमें और आप सबको धारण किया है, इसलिए इसका नाम धरा है। पितामह भीष्म ने चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया कि हम आपके श्री मुख से हम सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनना चाहते हैं। आप सूर्यवंश में कौन कौन से राजा हुए देखिए। किसी भी कास्ट का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसका दो ही वंश होगा, या सूर्यवंश होगा या चंद्रवंश होगा। चराचर जगत में जितने भी लोग हैं वह इन दो वंशों की देन है, या तो वह सूर्यवंश के होंगे और चाहे वह सोम वंश के चंद्रवंश के होंगे। यहां दोनों वंशों की कथा का वर्णन किया गया है, सुन लीजिए आप। आदित्य वंशम अखिलम बद ब्रह्मण्य कथा क्रमम सोम वंश तत्पज्ञा वक्तुत्तमर्हसि। मैं आपके श्री मुख से सोम वंश और सूर्य वंश दोनों वंश के उत्पत्तित राजाओं की मैं कथा सुनना चाहता हूं, आप हमें सुनाएं। तो जवाब दिया, क्षीर सागर में एक अंड का प्रादुर्भाव और उसमें भगवान विष्णु, और विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचियों से कश्यप महात्मा का जन्म हुआ। कश्यप की पत्नी है माता अदिति, और अदिति ने भगवान सूर्य को जन्म दिया। बड़ी सुंदर कथा है। भगवान सूर्य के 3 विवाह हुए। सबसे बड़ी पत्नी का नाम है संज्ञा, बीच वाली का नाम है राज्ञी, और तीसरी पत्नी का नाम है प्रभा। यहां ऐसा लिखा हुआ है, 3 पत्नियां हैं। और किनकी बेटी है? रेवतस्य सुता राज्ञी, रेवतम सुसुवे सुदम, प्रभा प्रभा तम सुसुवे त्वाष्टम संज्ञा तथा मनु। यहां निवेदन क्या है कि रेवत नाम के राजा हुए, ये उनकी बेटी थी। ये वही रेवत हैं, आगे चलकर इनके वंश में एक राजा हुए थे कुकुधुम, और उनकी बेटी हुई थी रेवती, जो बलराम के लिए ब्याही गई थी। ये उन्हीं के पुरखे हैं, राजा कुकुधुम के पूर्वज हैं, जिनका नाम है रेवत। इनकी बेटियां थी संज्ञा, राज्ञी और प्रभा।
जो कि भगवान सूर्य के लिए ब्याह दी गई। भगवान सूर्य का प्रभाव इतना था कि सूर्य नारायण का दर्शन करना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। सूर्य के सामने टिकना ही बड़ा मुश्किल होता था। पितामह भीष्म को यह कथा महात्मा पुलस्त समझा रहे हैं कि पत्नी संज्ञा है, वह अपने पति का सामना करना ही मुश्किल था। सूर्य देवता का इतना बड़ा प्रभाव था। समय आने पर माता संज्ञा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम है श्री मनु जी महाराज, वैवस्वत मनु। ये सूर्य देवता की औलाद है, श्री मनु जी महाराज। बहुत बार संज्ञा ने अपने पति को कहा कि आप अपना तेज कम कीजिए, और हम इस तेज को सहन नहीं कर सकते। सूर्य नारायण माने नहीं। तो एक दिन की बात थी, संज्ञा ने अपनी छाया से एक स्त्री बनाकर तैयार कर दी, बिल्कुल अपनी ही जैसी। ये कथा यही की है। अपनी छाया से एक स्त्री बना के तैयार की, और संज्ञा कहने लगी कि आप मेरे पति की सेवा में रहना, और ये भेद ना खुल जाए कि मैंने तुमको अपनी छाया से तैयार किया है। संज्ञा अपने पियर चली गई पिताजी के पास। छाया सूर्य नारायण की सेवा में थी, और यह भेद भगवान सूर्य नहीं समझ पाए। उस समय भगवान सूर्य देवता और इस छाया से जुड़वी 2 संतानों का जन्म हुआ। एक बेटा है जिसका नाम है यम, और एक बेटी है जिसका नाम है यमुना। यम और यमुना। तत्पश्चात समय आने पर 2 संतानों का और जन्म हुआ। ये भी जुड़वा संतान थी। पुत्र का नाम था शनि और बेटी का नाम था ताप्ती। पितामह भीष्म ने पूछा कि संज्ञा कहां चली गई? का संज्ञा गई अपने पिता के घर। पिता के घर पहुंची तो पूरी बात बताई, और यह कहा कि मैं अपने पति के तेज को सहन नहीं कर सकती, मैं ससुराल जाऊंगी नहीं और मुझे यहीं रहना है। तो पिता ने कहा कि पति से रूठ करके आने वाली बेटी के लिए यहां जगह कहां है? तो स्थान छोड़ करके यह संज्ञा सीधे बद्रीनाथ क्षेत्र की तरफ चली गई। अब इधर समय बहुत व्यतीत हुआ, यहां समय बहुत भारी निकला, और आखिर में यह भेद खुल ही गया था कि छाया यह मेरी पत्नी नहीं है। और उस समय जब पूछा गया तो यह पूरी पोल खुल गई कि संज्ञा रूठ करके अपने पियर चली गई है। सूर्य देवता सीधे अपने ससुर साहब के पास पहुंचे और जाके पूछा कि आपकी बेटी मेरी पत्नी कहाँ है? तो कहा यहाँ आई तो थी, लेकिन हमने कहा कि बेटी तुम रूठ करके आई हो, ठीक नहीं है, घर के लिए वापस चली जाओ, अब हमें पता नहीं है कहाँ है। पितामह भीष्म को महात्मा पुलस्त समझाते हैं, सूर्य देवता अपनी पत्नी की खोज के लिए निकले तो उस समय संज्ञा अश्वी यानी घोड़ी का भेष बना करके वह बद्रिकाश्रम में चारण कर रही थी। भगवान सूर्य देवता की निगाह पड़ी, सूर्य नारायण ने पहचान लिया, ये मेरी पत्नी संज्ञा है जिसने घोड़ी का भेष बनाया है। उसी समय बद्रीनाथ क्षेत्र में भगवान सूर्य नारायण ने एक अश्व का रूप बनाया। उस समय उस अश्व और उस अश्वी के माध्यम से 2 पुत्रों का जन्म हो गया महाराज, जिनका नाम हुआ अश्वनी कुमार। ऐसी कथा ये पद्म पुराण की है। जो परम वैद्य का काम किया है, अति सुंदर थे अश्वनी कुमार। ये वही अश्वनी कुमार हैं जो कभी माता माद्री ने इन अश्वनी कुमारों को नकुल और सहदेव के रूप में प्रकट किया था। ऐसी कथा आती है। एक दिन की बात थी, यमराज अपनी माता छाया से लड़ने लगे। छाया ने अपने पुत्र को श्राप दे दिया कि जिस चरण का तू प्रहार मेरे ऊपर करता जाए, इसी पाम से तू लंगड़ा हो जाए, अपंग हो जाए। आज भी यमराज एक पाम से लंगड़े हैं। यम अपनी बहन यमुना को बहुत स्नेह करते हैं, बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। एक दिन की बात थी, यमुना अपने भाई के यहां गई
तो देखा लोग करा रहे थे, लोग दिक्कत में थे, लोग परेशानी में थे। यमुना माता रो पड़ी। यमुना मां को बहुत कष्ट था। एक दिन की बात थी, यमराज अपनी बहन यमुना के यहां आए। माथे के ऊपर यमुना ने तिलक किया। भाई यमराज ने बहन को कहा, मांगिए तुम्हें क्या चाहिए। यमुना ने कहा, भैया दे दोगे। यमराज ने कहा, बहन तू जो मांगेगी सोई मैं दूंगा, मांग ले। तो यमुना माता रो पड़ी, कहा कि मैंने तुम्हारा स्थान देखा है, लोग बिलबिला रहे थे, लोग कष्ट में थे। दिवाली के बाद की आज द्वितीया की तिथि है, इस समय तुम मथुरा विश्राम घाट पर खड़े हो। मेरी मांग आपसे यह है कि आज की तिथि में जो भी भाई और बहन यहां विश्राम घाट मथुरा में यमुना में गोता लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे, आपकी फांस कभी उनको छुए नहीं, मुझे ये मांगे दे दीजिए। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। आज की तिथि आज से यम द्वितीया के नाम से जानी जाएगी। इस तिथि में जो भी बहन और भाई विश्राम घाट मथुरा स्नान करेंगे, मेरी फांस उनको कभी छू नहीं सकती। पूरे वर्ष भर भाई बहन को देता है, लेकिन साल का एक त्योहार ऐसा है जहां बहन और भाई यमुना में स्नान करते हैं। पूरी दुनिया में एक ही स्थान है, मथुरा विश्राम घाट, वहां बहन और भाई स्नान करते हैं। बहन भाई को बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाती है और बढ़िया से वस्त्र देती है। बहन भाई की आरती उतारती है। उसे यमराज खुश होते हैं और कहते हैं अपने दूतों को, देखो देखो मेरी बहन के पवित्र किनारे पर यह बहन भाई एक दूसरे का आदर मान कर रहे हैं। इसकी इनको आरतियां उतार उतार करके लेके आना, इनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट मत पहुंचाना। यमराज उनको देख करके अपने दूतों को ऐसा आदेश देते हैं। मानवीय जीवन मिला है तो कभी बहन और भाई इस स्थान पर गोता लगाएं, इस स्थान पर वह स्नान करें। मथुरा में इस स्थान को विश्राम घाट के नाम से जाना जाता है। आज भी दिवाली के बाद द्वितीया को वहां बहुत भारी भीड़ लगती है, लोग स्नान करते हैं, बहन और भाई दोनों पहुंचते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके संग ही संग गोता लगाते हैं, स्नान करते हैं। ऐसी कथा इस पद्म पुराण के अंतर्गत गाई गई है। पितामह भीष्म ने कहा, तो भगवान के तेज का क्या हुआ फिर? कहा, सब संत लोग इकट्ठे होकर के आए हैं और हुआ क्या है, विश्वकर्मा का आह्वान किया गया और श्री विश्वकर्मा ने भगवान के तेज को छांट दिया और भगवान सूर्य का जो तेज इकट्ठा हुआ था, जो छांटा गया तेज, उसमें से 3 चीजें बनकर के तैयार हुई। क्या कहा, पृथक 4 तेजस चक्रम विष्णु प्रकल्पयत। सूर्य नारायण के तेज में से सबसे पहले चक्र प्रकट हुआ है, चक्र बनाया गया विश्वकर्मा के द्वारा, जो कि भगवान विष्णु को दिया गया। त्रिशूलम चाप रुद्रस्य, भगवान सूर्य के तेज में से जब वो छांटा गया है तो उसमें से त्रिशूल बनाया गया। त्रिशूलम चाप रुद्रस्य, यही त्रिशूल भगवान रुद्र को दे दिया गया। और वज्र मिंद्रस्य चापरम, इसमें से वज्र बनाया गया जो कि देवराज इंद्र को प्रदानित किया गया है। शंकर का त्रिशूल, नारायण का चक्र और देवराज इंद्र का जो वज्र है, इसकी प्राकट्यता भगवान सूर्य से हुई है। तो यहां कथा में एक इतनी सुंदर बात कही गई है, जो लोग नित्य भगवान सूर्य को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं। महाराज विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान रुद्र देवता का त्रिशूल और देवराज इंद्र का यह वज्र हमेशा उस प्राणी मात्र की सुरक्षा में खड़े रहते हैं, जो भगवान सूर्य देवता को आदर करते हैं, उनको अर्घ देते हैं। अपनी पूजा में भगवान सूर्य को जरूर जोड़िए। वैसे भी सूर्य नारायण पंचदेव उपासना में है। आपके घर में 5 देवता तो होने ही चाहिए। पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कागज पर लिख लीजिए और उसकी पूर्ति कीजिए। आपके मंदिर में 5 देव अवश्य में हों। कौन कौन से हैं? सबसे पहले भगवान गणपति गजानंद। मंदिर में उन गणेश को रखें जिनकी सूंड दाईं तरफ है। ये संपदा को देने वाले हैं, भक्ति मुक्ति को देने वाले हैं। ऐसे गणेश आपकी तरफ से दाईं तरफ नहीं, गणेश जी की तरफ से जिनकी सूंड दाईं तरफ मुड़ी है, ऐसे गणेश रखें। रजत के गणेश बहुत प्रभावशाली होते हैं।
रजत यानी चांदी। ये तो बहुत चीजों के गणेश हैं, लेकिन पूजा में रजत चांदी के गणेश बुद्धि और संपदा दोनों को ही देने वाले हैं। वंश वृद्धि के लिए तांबे के गणेश, घर में तांबे के ताम्र के तांबे के गणेश वंश वृद्धि के लिए तांबे के गणेश। घर में बच्चों का जन्म नहीं होता या होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो रखिए। कोई राजनीति में काम करता है, नेता है, राजनीति के कार्य में है हुआ है, तो एक गणेश बड़े प्रभावशाली है। 12 साल आक जमीन में गड़ के रह जाए तो उसकी जड़ों में एक गणेश का रूप बन के तैयार हो जाता है। उस गणेश के ऊपर नित्य सिंदूर चढ़ाया जाता है। उसको तांत्रिक साधना में नहीं, उसको वेदोक्त साधना में उनको स्वीकार किया जाए। हनुमान जी महाराज और भगवान गजानंद को सिंदूर अति प्रिय है। गणेश तुलसी से बहुत खुश होते हैं। गणेश सालिग्राम तुलसी से, भगवान गणेश दूर्वा से बहुत खुश होते हैं। गणेश के ऊपर भूल से तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। कथा लंबी है, गणेश पुराण की कथा हुई है पहले, उसमें मैंने निवेदन कर चुका हूं क्यों नहीं चढ़ाई जाती। मूंगा के गणेश उनके लिए हैं जो जमीन का खरीदने का और बेचने का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए मूंगा के गणेश बहुत लाभकारी हैं। जिनका भजन में मन, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, आलस्य प्रमाद आता है, उनके लिए मिट्टी में थोड़ा मक्खन मिलाकर के गणेश बनाए जाते हैं और उनका पूजन किया जाता है, फिर उनका विसर्जन भी किया जाता है। वो गणेश बड़े प्रभावशाली हैं। कनेर के फूल का रस मिट्टी में मिलाकर के गणेश बनाए जाते हैं। इससे किसी का उच्चाटन, किसी की नजर टोने और टोटके, इससे व्यापार नहीं बनता कभी भी। ये कनेर के फूल का रस निकालकर मिट्टी में मिलाकर के गणेश जी का सृजन होता है, गणेश का निर्माण होता है। सुपारी के गणेश पूजा में व्यवधान नहीं आने देते, इसलिए हमारे आचार्य लोग जब पूजा कराते हैं तो सुपारी के ऊपर कलावा लपेट करके गणेश बना देते हैं। ऐसे गणेश हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता तो पानी का लोटा भर करके आप रख दें, उसमें स्वतः ही भगवान गणेश आके विराजित हो जाते हैं, क्योंकि गणेश जल तत्व के देवता है। तो पूजा में आपके में भगवान विनायक यानी गणेश, फिर है मां दुर्गा। दुर्गा जो माताएं, माता रानी भगवती की आराधना पूजा करती हैं, अग्नि के प्रकोप से सदैव सुरक्षा रहती है। अग्नि तत्व की देवी है मां दुर्गा। वर्ष में 4 त्योहार तो माता दुर्गा के ही मनते हैं। अभी 18 तारीख से 18 मार्च से नवरात्रा शुरू हो रही है। आपसे बन जाए तो आप अन्न छोड़ देना 9 दिन के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। दुर्गा सप्तशती के 6 अंग हैं, कीलक है, कवच है और अर्गला स्तोत्र है। इनका पाठ कर लेना, सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ कर लेना, अखंड दिया जला लेना, घट स्थापन कर लेना। आने वाला एक समय का, जिनके घर में बच्चे बड़े हो गए हैं, घर वर नहीं मिल रहा, बेटे के लिए बहू नहीं मिल रही, विश्वास के ऊपर आप नवरात्रा में अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव। यहां से जो बातें कही जा रही हैं उसका प्रयोग किया गया है, लोगों के काम बने हैं। माता रानी की आराधना अद्भुत है, आपकी पूजा में यह स्थान होना चाहिए। तीसरा स्थान है भगवान सालिग्राम। पति और पत्नी में, बाप और बेटे में बिछुआ नहीं होता भगवान सालिग्राम की पूजा करने से। बस इतना ध्यान रखें। तुलसी तीनों को जन्म देने वाले भगवान भास्कर हैं, भगवान सूर्य देवता है। मनु जी महाराज को कोई संतान नहीं थी। गुरुदेव वशिष्ठ ने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया, यज्ञ कराया और इस यज्ञ के माध्यम से एक बिटिया का जन्म हो गया जिसका नाम है इला। इलस्तु प्रमेतेषां पुत्रेष्टा समकल्पिता। पुत्रेष्टि यज्ञ में बेटी का जन्म हो गया। यही पद्म पुराण में लिखा है कि वही लोग बहुत बड़भागी हैं जिनके घर कन्या चल के आती है। कन्या रत्नों में जो 12 द्रव्य है ना,
उनमें कन्या का नाम आता है। धरती पर बड़े बड़े दानी हुए हैं, लेकिन वो बड़े महादानी हैं जिन्होंने कन्या का दान किया। एक ऐसा कन्यादानी तो है जिसमें व्यक्ति रो रो करके देता है और जीवन भर देता ही रहता है। मनु जी महाराज के यहां कन्या और बेटी का नाम इला रख दिया, नाम रखा गया इला। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी तपस्या के द्वारा इस इला नाम की बेटी को एक सिद्धुम्न नाम का राजा बना दिया। यहां वर्णन है, एक दिन राजकुमार सुधुम्न सिंह सौवीर घाटी गए तो इस स्थान को शंकर का श्राप लगा हुआ था, जो भी कोई पुरुष यहां आएगा वो नारी बन जाएगा। जैसे ही पहुंचना हुआ तो उन्होंने स्त्री का रूप धारण कर लिया। इनका अश्व था, उसने घोड़ी का रूप बना लिया। पूछा गया पिता में भीष्म के द्वारा ये ऐसा क्यों हुआ? कहा एक दिन भगवान शंकर महादेवी के पास बैठे थे, सनत कुमार अचानक आ गए। मैया लज्जित होकर अंदर झोंपड़ी में चली गई। शंकर ने शीघ्र ही इस स्थान को श्राप दे दिया। यह स्थान आजकल जहां पाकिस्तान में लाहौर नाम की जगह है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र वही पड़ता है। शिव ने श्राप दे दिया कि बिना इजाजत के यहां जो भी कोई भूल से आ जाएगा उस पुरुष को स्त्री बनना पड़ेगा। इसलिए राजकुमार सुधुम्न को स्त्री रूप धारण करना पड़ा। वापस आ रहे थे तो चंद्रमा के पुत्र जिनका नाम है बुध, बुध ने देखा और इस राजकुमारी के साथ में विवाह कर लिया। आगे चल करके इनके यहां एक पुत्र हुआ। उस बेटे की संतति का नाम यहां पर लिखा हुआ है, उसी का नाम पुरुरवा हुआ। बुध का घोड़ा अद्भुत है, धरती पर ऐसा घोड़ा नहीं आया अभी तक। लिखा है कि बुद्ध के घोड़े का नाम है चंद्र प्रभा, जो मन की गति के साथ में उड़ता है, ऐसा घोड़ा है। बुद्ध के घोड़े का नाम है चंद्र प्रभा। इस वंश में आगे चलकर के विशेष रूप से 3 पुत्र हुए हैं। एक का नाम है उत्कल, एक का नाम है गय और एक का नाम है हरित। कथा समझ में ना आ रही हो तो भी सुनना। उत्कल नाम के पुत्र ने एक प्रांत बसाया जिसको आज उड़ीसा के नाम से जानते हैं। दूसरा बेटा इस वंश में हुआ था जिसका नाम था गय, जिसके द्वारा धरती पर एक धाम बना जिसको आज हम श्री गयाजी के नाम से जानते हैं। तीसरा बेटा था इनका जिसका नाम है हारित, इसके माध्यम से इस धरती पर कुरुक्षेत्र बसा हुआ है, ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। कुरुक्षेत्र जिस समय मनुजी महाराज का बेटा सुधुम्न के रूप में था, जब वो नारी नहीं तब सुधुम्न के द्वारा महाराज इस धरती पर एक बहुत सुंदर तीर्थ बना हुआ था जिसका नाम प्रतिष्ठानपुर, जिसको आज हम प्रयाग के नाम से जानते हैं। ये जो तीर्थ प्रयाग है ये राजा सुधुम्न की देन है, ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। सुधुम्न राजा के द्वारा प्रयाग बसा है, हरित राजा के द्वारा कुरुक्षेत्र बसा है। आप जितनी बार सुनोगे, हम नए पुराण सुनेंगे तो नई बातें। राजा गय के द्वारा श्री गयाजी का विस्तार हुआ और उत्कल के द्वारा ओडिशा प्रांत बसा हुआ है, ऐसी कथा है। उत्कलोथ गयस्तद्वि हरिता शशवीरवान उत्कलिशोत्कला नामा गयस्यातु गयापुरी हरितास्पद गया संज्ञा कुरुक्षेत्रे तन्मासः प्रतिष्ठानो विभीचा च सपुरुर्वंशः या सुतम। स्पष्ट लिखा है। पुरुरवा के पिता महाराज इन वंश के द्वारा ये अद्भुत ये तीर्थ इस धराधाम पर, पवित्र धराधाम पर ये तीर्थ चल करके आए हैं। सूर्यवंशावली का आगे वर्णन किया है। सूर्यवंश में आगे चल करके बड़े बड़े मेधावी राजा हुए हैं, बड़े बड़भागी राजा हुए। इसी वंश में आगे चल करके इक्ष्वाकु जैसे दिव्य राजा हुए। सूर्यवंश में इक्ष्वाकु राजा की कथा, इन्हीं के अभिक्षी उनके वंश में आए। ये 10 भाई थे इक्ष्वाकु। एक का नाम है इक्ष्वाकु, एक का नाम है नृग, एक का नाम है धृष्ट, एक का नाम है सरयाति, एक का नाम है कवि, एक का नाम है नवग। नवग के बेटे हुए नाभाग और उनके बेटे हुए अम्बरीश। एक अध्याय में पूरे राजा अम्बरीश की कथा का वर्णन किया है।
राजा अम्बरीश की कथा आप तो सबने सुनी है भागवत के माध्यम से, जिसमें एकादशी की महिमा का वर्णन किया। और ये कथा यही की है। अम्बरीश राजा ऐसे धर्मात्मा राजा हैं जिनकी सुरक्षा भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र करता है। जब जहां जहां राजा अम्बरीश चलते हैं तो भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र इनके साथ ऐसे चलता है जैसे आपके साथ कोई 2 बॉडीगार्ड चल रहे हो। एकादशी की महिमा इस प्रसंग में कही गई है। वैष्णवों के लिए व्रत करना आवश्यक ही नहीं, परम आवश्यक है। वैष्णवों को यह व्रत करना चाहिए। 3 दिन में व्रत पूरा होता है। दशमी की रात को एकादशी के बारे में बहुत ज्यादा आपको सुनना चाहते हैं। कल भी मैंने आपको न्योता दिया है, आज फिर निमंत्रण दे रहा हूं। 23, 24 और 25 मई ये 3 दिन एकादशी महिमा के ऊपर दिव्य प्रवचन तुलसी वन आश्रम सी धाम वृंदावन में है। टेलीविजन पर लाइव कास्ट होगा इस आयोजन का। इस पहली बार 11 के ऊपर कोई प्रवचन प्रसारित टेलीविजन पर होगा, जिसमें बहुत जनों की एकादशी के व्रत का विसर्जन भी होगा। उनमें एक नाम आपका भी हो, अपना नामांकन करा देना। चकाचक व्यवस्था होगी रहने की, करने की, खाने की, पीने की। आप आराम से आइए और वृंदावन की धरती पर एकादशी की महिमा सुनिए। 11 क्या है अपने आप में। यहाँ कथाओं में आप सुनते हैं ये तो सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। एकादशी की अद्भुत महिमा है, व्रतों का सम्राट है, इससे बड़ा व्रत नहीं है। ये 23, 24 और 25 मई को आप सुनेंगे। आप आ सकें तो हरिद्वार पधारिए। 15 से 22 में